शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 13 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 13 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 12 अप्रैल को मनाते हैं। 12 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति यूरी गागरिन थे दोस्तों, जो कि यूएसएसआर के थे। यूएसएसआर के यूरी गागरिन 12 अप्रैल 1961 में स्पेस में गए थे, इसीलिए हर साल 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाते हैं। तो भारत में गर्भावस्था प्रेगनेंसी पीरियड में महिलाओं की देखभाल के बारे में जानकारी एवं जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों 11 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य पर 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों भारत देश नेशनल सेफ मदरहुड डे घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश बना था। और 11 अप्रैल को ही वर्ल्ड पार्किंसंस डे भी मनाते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 11 अप्रैल को अपन ने 2 दिवस मनाए, नेशनल सेफ मदरहुड डे और वर्ल्ड पार्किंसन डे। और दोस्तों अप्रैल में मनाए गए डेज के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस यानी कि 87th ओडिशा डे के रूप में मनाया। 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक अपन प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक मनाएंगे। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया। अप्रैल को ही इंटरनेशनल बाल पुस्तक दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता और खदान कार्यों में सहायता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे और इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस यानी कि इंटरनेशनल अंतरात्मा दिवस के रूप में मनाया गया। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे फॉर डेवलपमेंट एंड पीस मनाया गया। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया। 8 अप्रैल को द आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स का 247वां स्थापना दिवस मनाया। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में मनाया गया। और 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे और वर्ल्ड पार्किंसन डे और 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया जाएगा। तो दोस्तों अनुभवी गायिका की याद में स्थापित किया गया यह लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। और दोस्तों अभी फरवरी 2022 में ही उनका निधन हुआ। तो दोस्तों हाल ही में 24 अप्रैल 2022 को मुंबई में आयोजित प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी जी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और दोस्तों 2022 से हर साल इस अवार्ड को दिया जाएगा दोस्तों, अब की बार से। और दोस्तों जिन लोगों ने राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण, शानदार और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कामगिरी करने के लिए यह पुरस्कार 2022 से हर साल दिया जाएगा दोस्तों। और 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत रत्न सम्मान मिला था। मध्य प्रदेश के इंदौर में लता मंगेशकर म्यूजिक एकेडमी एंड म्यूजियम बनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा दोस्तों 24 अप्रैल 2022 को। और दोस्तों हाल ही में दिए गए कुछ पुरस्कारों के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक जी को संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। 31वां जीटी बिरला पुरस्कार नारायण प्रधान जी को नियुक्त किया गया। 31वां सरस्वती सम्मान 2021 रामधरश मिश्रा जी को के रूप में सम्मानित किया गया। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट और वेस्ट इंडीज़ में किया जाएगा। तो हाल ही में जारी आईसीसी द्वारा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट इंडीज़ में किया जाएगा दोस्तों। और 2025 में पाकिस्तान में होंगे, 2026 में इंडिया और श्रीलंका में होंगे, 2027 में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होंगे, और 2023 में आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप भारत में होंगे दोस्तों। और 2022 में वुमेंस वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था, उसमें इंग्लैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बनी थी 7वीं बार दोस्तों। तो और दोस्तों हाल ही में मिताली राज जी सर्वाधिक वर्ल्ड कप खेलने वाली खिलाड़ी बन गई। सोलन गोस्वामी जी सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई ना वर्ल्ड कप। तो दोस्तों हाल ही में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन यूएस और वेस्ट इंडीज़ में किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स को विक्टोरिया होस्ट करेगा। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी करेगा। और 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स इंग्लैंड के बर्मिंघम में होंगे।
इस बार T20 क्रिकेट को भी शामिल किया गया दोस्तों 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में। उसमें भी सिर्फ महिला T20 क्रिकेट को शामिल किया जाएगा 2022 कॉमनवेल्थ गेम में, और 2022 के एशियन गेम्स श्रीलंका में होंगे। तो दोस्तों हाल ही में 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स को ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य होस्ट करेगा, मेजबानी करेगा दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 2018 वर्ष के लिए 4 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों हाल ही में हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने 4 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार प्रदान किए, और दोस्तों उन्होंने 2 पुरस्कार प्रदान किए। एक तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और दूसरा ललित कला अकादमी पुरस्कार। और यह 2 पुरस्कार दिए, इसके अंदर भी 2 पुरस्कार दिए जाते हैं। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में भी 2 पुरस्कार और है, पहला संगीत नाटक फेलोशिप पुरस्कार और दूसरा संगीत नाटक पुरस्कार। और उसी तरह ललित कला अकादमी पुरस्कार में भी 2 कैटेगरी है, ललित कला फेलोशिप पुरस्कार और ललित कला पुरस्कार। तो दोस्तों हाल ही में 2018 वर्ष के लिए 4 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में 2 कैटेगरी आते हैं, पहला संगीत नाटक फेलोशिप पुरस्कार जो कि 4 लोगों को दिया गया, और संगीत नाटक पुरस्कार 40 लोगों को दिया गया। और दोस्तों ललित कला अकादमी पुरस्कार में भी 2 कैटेगरी आते हैं, इसी तरह से ललित कला फेलोशिप पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया और ललित कला पुरस्कार 20 लोगों को दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 2018 वर्ष के लिए 4 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार प्रदान किए गए दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में मनोज सोनी जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों भारत के प्रमुख सरकारी भर्ती एजेंसी के प्रमुख मनोज सोनी बन गए दोस्तों। तो दोस्तों यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष के रूप में मनोज सोनी जी को नियुक्त किया गया। प्रदीप कुमार जोशी जी की जगह पर अभी यूपीएससी के अध्यक्ष हो गए मनोज सोनी जी। और दोस्तों हाल ही में सुमंत सिन्हा जी एसोचैम के अध्यक्ष बने। डॉक्टर एस राजू जीएसआई यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बने। वीएस पठानिया इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें प्रमुख बने। तो दोस्तों हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में मनोज सोनी जी को नियुक्त किया गया दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग जीआई टैग मिलेगा। तो दोस्तों यह जीआई टैग कांगड़ा चाय को यूरोपियन मार्केट में प्रवेश करने का अवसर देगा, और कांगड़ा चाय को भारत सरकार ने 2005 में ही जीआई टैग दिया गया था। तो दोस्तों जीआई टैग का अधिनियम तो आया था 1999 में, पर इसको लागू किया था 2003 में, और 2004 में सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग टी को दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग जीआई टैग मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में दिए गए कुछ जीआई टैग के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो तमिलनाडु का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नागस्वरम को जीआई टैग मिला था। कश्मीरी कालीन को क्यूआर कोड बेस्ड जीआई टैग मिला था। हिमाचल प्रदेश के चंबा चप्पल और लाहौल के बने मोजे और दस्तानों को जीआई टैग मिला था। केरल के एड्यूर मिर्च और कुट्टूर मैंगो को जीआई टैग मिला था। महाराष्ट्र के वाड़ा कोलम चावल को और सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिला था। मध्य प्रदेश के चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला था। असम के जुटीमा राइस वाइन को भी जीआई टैग मिला था। और पूर्वोत्तर में सबसे पहली शराब को जीआई टैग मिला है दोस्तों, यह जुटीमा राइस से बनती है दोस्तों वाइन। तो दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग जीआई टैग मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड राज्य के सीएम ने 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों यह एक एंटी करप्शन मोबाइल ऐप है जिसका नाम 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप रखा गया है। तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य के सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है दोस्तों। इसमें आम नागरिक करप्शन से संबंधित, करप्शन से रिलेटेड कंप्लेंट्स डायरेक्ट ऑफिसर्स के पास दर्ज कर सकेंगे। तो दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंडसइंड बैंक के ऐप ने आउटस्टैंडिंग डिजिटल सीएक्स एसएमई पेमेंट्स के लिए डिजिटल सीएक्स अवार्ड 2022 को जीता। तो इंडसइंड बैंक के व्यापारियों के लिए एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन, जिसको अभी आउटस्टैंडिंग डिजिटल सीएक्स एसएमई पेमेंट्स के लिए डिजिटल सीएक्स अवार्ड 2022 को जीता था दोस्तों। और दोस्तों डिजिटल बैंकर द्वारा आयोजित डिजिटल सीएक्स अवार्ड 2022 में इंडसइंड बैंक के ऐप को आउटस्टैंडिंग डिजिटल सीएक्स एसएमई पेमेंट्स के लिए डिजिटल सीएक्स अवार्ड 2022 को जीता। और दोस्तों अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट संभव को लॉन्च किया था, और फेडरल बैंक ने महिला मित्र प्लस सेविंग्स योजना शुरू की, और डीबीएस इंडिया बैंक कॉरपोरेट कस्टमर्स के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को शुरू करेगा दोस्तों। तो दोस्तों बात अभी इंडसइंड बैंक की है जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके अध्यक्ष करंटली सुमंत कठपालिया जी है। तो दोस्तों हाल ही में इंडसइंड बैंक के ऐप ने
जिसका नाम है इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन। इसने आउटस्टैंडिंग डिजिटल CX SME पेमेंट्स के लिए डिजिटल CX अवार्ड 2022 को जीता है। दोस्तों नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में DRDO और भारतीय सेना ने पोखरन राजस्थान से उन्नत पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम लॉन्चर को लॉन्च किया। तो दोस्तों हाल ही में DRDO और भारतीय सेना ने पोखरन राजस्थान से एनहेंस्ड पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम EPRS का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। EPRS यह एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है और पिनाका यह 12 रॉकेट लॉन्च कर सकता है एक साथ 44 सेकंड्स में। तो दोस्तों हाल ही में DRDO और भारतीय सेना ने पोखरान राजस्थान में उन्नत पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। और हाल ही में चांदीपुर ओडिशा में SFDR यानी कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। हाल ही में DRDO ने चांदीपुर रेंज में ओडिशा में। और हाल ही में DRDO ने कॉर्नर शॉट वेपन्स को भी डेवलप किया था, जिसे अभी जम्मू कश्मीर और CRPF में तैनात किया। तो दोस्तों हाल ही में DRDO और भारतीय सेना ने पोखरान राजस्थान से उन्नत पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। तो बात अभी DRDO की है, जिसकी स्थापना 1958 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जिसके करंटली अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी जी है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में गैलेक्सी HD1 को खोजा गया। तो दोस्तों आकाशगंगा गैलेक्सी HD1 को खोजा गया है। तो जापान के साइंटिस्टों ने गैलेक्सी HD1 को खोजा है। दोस्तों यह मोस्ट डिस्टेंट गैलेक्सी है, मतलब अब तक की खोजी गई गैलेक्सियों में से सबसे दूर की गैलेक्सी है दोस्तों। और दोस्तों पृथ्वी अपनी मिल्की वेज आकाशगंगा में आती है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जापान के साइंटिस्टों ने गैलेक्सी HD1 को खोजा है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 13 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के रूप में मनाया गया। हाल ही में 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे और वर्ल्ड पार्किंसन डे के रूप में मनाया गया। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन US और वेस्ट इंडीज़ में किया जाएगा। हाल ही में 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स को विक्टोरिया होस्ट करेगा। हाल ही में 2018 वर्ष के लिए 4 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। और हाल ही में UPSC के अध्यक्ष के रूप में मनोज सोनी जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग GI टैग मिला। हाल ही में उत्तराखंड राज्य के CM ने पुष्कर सिंह धामी जी ने 1064 एंटी करप्शन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। हाल ही में इंडसइंड बैंक के ऐप इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन ने आउटस्टैंडिंग डिजिटल CX SME पेमेंट्स के लिए डिजिटल CX अवार्ड 2022 को जीता। और हाल ही में DRDO और भारतीय सेना ने पोखरान राजस्थान से एनहेंस पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम EPRS का सफल परीक्षण कर लिया। हाल ही में गैलेक्सी आकाशगंगा HD1 को खोजा है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 13 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज।